दोस्तों द टेक्स ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास मल्टीपल कंपनीज हैं, मल्टीपल ब्रांचेज हैं, तो आप सभी ब्रांचों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस एक ही स्क्रीन पे कैसे व्यू कर सकते हैं, एक ही साथ सबको कैसे एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम उसे एक ही कमांड के साथ एक बार में सारा व्यू हो जाता है, एक ही बार में सारे ग्रुप इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट हो जाती है इन एक्सेल और वट एवर फॉर्मेट यू वांट टू। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए जैसे हमने अभी इससे पिछले वाली वीडियो में हमारे पास एक एचओ था और 11 उसकी ब्रांचेस थी। तो एचओ और 11 ब्रांचेस के साथ टोटल 12 एंटिटी हो गई। 12 एंटिटी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बार सिलेक्ट कर लिया, देख लिया, बात खत्म। अब लेकिन ये तो हर 1 महीने, 2 महीने में, 15 दिन में ये रिपीटेटिव नेचर का काम करना पड़ सकता है। यानी कि आपको उन 12 ब्रांचों के बार रिपोर्ट मैनेजमेंट मंथली मांग सकता है, क्वार्टरली मांग सकता है, वीकली भी मांग सकता है। तो बार बार वो 12 ब्रांचें लोड कर करके सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो आप क्या कर सकते हो, उसका एक और आसान तरीका है, आप उस व्यू को हमेशा के लिए सेव कर सकते हो, जो कि आपका बर्डन कम करेगा, वर्कलोड को कम करेगा, रिपीटेटिव नेचर के काम को कम करेगा। मैंने अब की बार 12 की जगह केवल 5 ही लिए हैं, ज़्यादा एंटिटी लिए, काम वो सेम ही करेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने 5 ही एंटिटी अभी उठाई हैं। मैं इन 5 एंटिटी का ये बैलेंस शीट खोल रहा हूँ। मैंने बैलेंस शीट खोली, इसको मैं पीरियड जरूर देखो, पीरियड सेलेक्ट करना जरूरी है ताकि सेम पीरियड की लेंथ में हर बार आए। हर कंपनी में अलग अलग पीरियड सेलेक्ट ना करना पड़े और रिपोर्ट में वेरिएंस ना आए। तो पीरियड इसलिए सेलेक्ट करना है कि ताकि सेम पीरियड, ताकि कंपैरिजन आसान हो सके। आपको अलग अलग पीरियड में चाहिए तो आप बिना पीरियड के कर सकते हो, जिस कंपनी में जितना डाटा होगा फिर वो उतनी रिपोर्ट उठा देगा। तो अब मैंने पीरियड सेलेक्ट कर लिया है। पीरियड सेलेक्ट करने से फायदा ये हो रहा है कि देखिए, अब मैंने क्या करा, मैं आपको फिर एक बार दिखा दूं कि मैंने 5 एंटिटी सेलेक्ट करी है, 5 हो, 12 हो, 15 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एचओ को सिलेक्ट किया, एचओ का पीरियड सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये मैंने पीरियड सिलेक्ट कर लिया। अब पहले तो मुझे वही ऑल्ट एन करना है, ऑल्ट एन करा, सारी कंपनियां यहाँ पे लोड हो गई। अब मुझे बार बार इतनी कंपनियां सिलेक्ट करनी पड़ेंगी मेरे पास, तो 11 एंटिटी और हैं इसके अलावा। अभी तो मैंने 5 ही लिए हैं, लेकिन टोटल तो एक एचओ और 11 ब्रांचेज हैं, तो बार बार उनको खोलना, ओपन करके यहाँ लेके आना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस व्यू को सेव कर सकते हैं। कमांड है कंट्रोल एन, सेव व्यू। कंट्रोल एन करा, मैं इसको लिख रहा हूँ, आप नाम कुछ भी डाल सकते हो, अगेन ग्रुप बैलेंस शीट। ये माई व्यू लिखता है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, ग्रुप बैलेंस शीट व्यू। आप डेट डाल सकते हो कि हमने ये किस दिन पोजीशन देखी थी, 16 फरवरी 25, ये डेट डाल दिया। अब आप सेट दिस एज डिफॉल्ट व्यू फॉर द रिपोर्ट, इसे नो रखिएगा, नहीं तो बार बार ये सारी ग्रुप की एक साथ ही खोला करेगा। जब भी ग्रुप कंपनी खुल जाएंगी, आप बैलेंस शीट खोलोगे तो हमेशा खुल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो हमेशा खुले तो आप इसे यस कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि जब आपका मन करे तब खुले, तो फिर आपको इसे नो रखना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप इसे कॉन्फ़िगरेशन में इसे यस करेंगे। ऑल कंपनी, जितनी कंपनी इसमें लोड होंगी एक बार में सबका उठा लाएगा ऐसे ही। बस इसे सिलेक्टेड पीरियड नो रखना है ताकि पीरियड आपके पास है। अब आपने क्या कर लिया, बना दिया अपने व्यू, सेव कर लिया। अब आप अगेन एक बार बैलेंस शीट खोल लो, कंट्रोल, अब आपको करना है कंट्रोल एच, चेंज व्यू। तो कंट्रोल एच करा, ये मैं सेव करके आया था ग्रुप बैलेंस शीट, देखिए अपने आप आ गई। कंट्रोल एल और कंट्रोल एच से आप अपना व्यू सेव कर सकते हैं। एक बार देखते हैं हम पी&एल के लिए सेम चीज। मैंने पी&एल खोला, पीरियड सिलेक्ट करा 31 मार्च 2023। अब ऑल्ट एन करना है, कंपनीज ले आया हूं, सारी कंपनीज में आ गई। मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि ये ऑल्ट डी से हट जाती हैं, ऑल्ट डी से हटा दिया है। अब मेरे को ये व्यू सेव करना है, तो मैं पहले करूंगा कंट्रोल एल का टैब है, कंट्रोल एल सेव व्यू। इसका भी नाम आप कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से, ग्रुप पी&एल। आप डेट वाइज या जो भी आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, डेट इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि ये रहे कि ये वाली पोजीशन हमने 16 फरवरी को चेक करी थी इसकी। तो 16 फरवरी की डेट है, जो डेट आपको डालनी है या और कोई आइडेंटिफिकेशन डालना है, इसे दोनों को नो रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंट्रोल ए, ये आ गया। अब ये आपका व्यू सेव हो गया हमेशा के लिए। अब मैं केवल एक पी&एल खोल रहा हूँ, बाकी मुझे 16 तारीख वाला ही खोलना है। तो कैसे करना है, कंट्रोल एच, ये मैंने व्यू खोला, ये सारी पहले वाला स्क्रीन सेव था मेरा आ गया। तो अब आपको ब्रांच सिलेक्ट नहीं करनी, पीरियड सिलेक्ट नहीं करना, सारा का सारा डाटा अपने आप आएगा और ये सेव रहता है हमेशा। तो कंट्रोल एल से व्यू को सेव कर लेना, कंट्रोल एच से उसे सिलेक्ट कर लेना है।
Again, this is a very good feature of Tally, which is reducing the your workload, repetitive nature of work, जिससे आपका टाइम बचेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी और गलत पीरियड सिलेक्ट करने की एक चांस नहीं होगा, सेम पीरियड का डाटा हर बार उठ जाया करेगा। Thanks for watching the text blueprint. Keep supporting, keep subscribing, hit the bell icon button so you will get the notification of latest videos. Keep watching, be updated. Thanks for watching.